हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एक कैंडल वर्क्स रीडिंग होगा, ठीक है। सो देखिए, ये रीडिंग अब सबके लिए है, सबके लिए होने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, जो आपके दिमाग में ऑल टाइम है, तो ये पर्सन की उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ठीक है। वो क्या सोचते थे एंड उनके सोच में क्या बदलाव आया है, ठीक है। वो आगे चलकर कुछ करेंगे या नहीं, कुछ स्टैंड लेंगे या नहीं, तो सब कुछ हम डिटेल में चेक करूंगी। ओके, तो मेरे साथ रहना है, आपको साथ देना है, ठीक है। एंड एनर्जी को इन्वेस्ट करना है एंड पॉजिटिव जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। तो प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहे। सो बिना किसी देरी के रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ऐसे पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है, ओके। तो ज़रूर चेक कर लीजिए, ओके। चले, तो देखने की कोशिश करती हूँ इन पर्सन की थॉट्स में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। इस कैंडल में फोकस करते हुए जिस भी इंसान के फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, तो उस इंसान के नाम आपको 3 टाइम्स लेना है, ठीक है। चले, उस इंसान के बारे में सोचते हुए उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है, ठीक है। उनका ऑफिशियल फुल नेम 3 टाइम्स लीजिए। सो देख लेती हूँ, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, इस कैंडल में फोकस करें और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। ओके, सो आई होप आपने अब तक नेम ले लिया होगा। सो ओके, सब रिलैक्स स्टेट में आ जाइए, एक्सिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से निकल दीजिए और फिर हम वो चेक करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ओके। ओके, सो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैंडल वर्क्स रीडिंग कैसे करी जाती है। तो चैनलिंग के थ्रू की जाती है, ओके गाइस। चले, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, फोकस करें कैंडल पे। चले, लेट्स चेक। ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है आपके पर्सन की तरफ से, मुझे लग रहा है कि ये आपके जो पर्सन है इनकी तरफ से, ठीक है। तो जो एनर्जी मुझे यहाँ लग रहा है कि इनकी ना जो इनिशियल टाइम उन्होंने आपसे जुड़े हुए थे या वो आपसे बात शुरू किए थे, तो जब कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, मेरे कहने का मतलब यही है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे प्रायोरिटी थी इस कनेक्शन को लेकर, कि उन्हें एक कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें इस कनेक्शन को लेकर सीरियस होना चाहिए, उन्हें आपको टाइम देना चाहिए, उन्हें जहाँ से भी हो वक्त निकल कर आपको देना चाहिए एंड कनेक्शन को सीरियसली नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहिए। तो सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते थे, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर इनिशियल टाइम में ही पैशन था, बट उनके साथ साथ बहुत खिंचाहट, हेजिटेशन एंड फियर भी था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम उन्हें दिखता था कि आप बहुत अलग टाइप का इंसान हो, ठीक है। एंड उनको लगता था कि आपके साथ जुड़ना या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है शायद, तो उनके लिए, ठीक है। एंड या फिर मे बी वो डिजर्व ही नहीं करते आप जैसे आप जैसे एक लॉयल इंसान को, या आप जैसे एक पर्सन को, आपको मतलब मेरे कहने का मतलब आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको आपसे खुद की कमियां महसूस होती थी, ठीक है। सो आपके लिए पर्सन है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एनर्जी देख रहे हैं कि इनिशियल टाइम में आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड तो थे, बट मन में बहुत सारे डाउट्स, चीज़ें चलती रहती थी इनकी, और ये ना फूक के कदम रखते थे, मतलब आपके साथ बताते भी बहुत सोच समझ कर, ठीक है, सोच समझ कर बात करते थे। अगर आपके लिए कुछ करना होता तो भी बहुत सोच समझ कर करते थे। डीप थिंकर आपका पर्सन साथ साथ डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, ताकि आप इम्प्रेस्ड हो जाओ,
ठीक है, ताकि आप उन पे आपको इम्प्रेस कर सके, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप अच्छा फील कर पाओ, तो आपको अच्छा फील करवाने के लिए उनको जो जो करना चाहिए वो सब कुछ करने के लिए खुद को रेडी या तैयार करते थे। ओके, तो फर्स्ट में मुझे लग रहा है कि बहुत डर था इनके अंदर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट्स भी था कि वो डिजर्व करते हैं कि नहीं, तो चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत डरते थे। फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते थे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको बहुत बार डाले थे एंड क्लियरली, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनके मन में ना ऑल्दो फियर्स था, अनक्लैरिटी था, डाउट्स थे मन में। तो हो सकता है कि पास्ट में वो धीरे धीरे यू नो जैसे कि चेंज होने लगे, धीरे धीरे ऐसा सोचने लगे कि नहीं, इतना डरने से कोई कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, इतना कंट्रोल करने से कोई कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मुझे एक कनेक्शन चाहिए तो हम दोनों जब एक दूसरे को इतना प्यार करता हो या करते हो, देखिए ये पर्सन आपके प्यार को लेकर इनके मन में कोई डाउट्स नहीं था, ये जानते थे कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। तो एक पक्का लॉयल इंसान आप हो, तो जो भी कमियां हैं इनकी तरफ से है। सो ये पर्सन ये सोचकर श्योर था कि आपके तरफ से कोई कमी नहीं थी या था, तो सिर्फ और सिर्फ वही 100% दे नहीं पा रहा। तो ऐसा क्या करे जहां से वो 100% दे सके, बट मन में बहुत सारा फियर, बहुत सारा डाउट इनका कहीं ना कहीं चलता था। बट आप सोचते हैं कि नहीं, मैं ज़्यादा ओवर थिंक करते आई हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा आपके बारे में एज्यूम ले रहे हैं, ठीक है वो पर्सन। तो उनके कहीं ना कहीं फील होने लगा कि नहीं, वो आपसे उम्मीद तो रख सकते हैं और वो आपके लिए जो करेंगे उससे आप खुश भी रहेंगे डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं उनको धीरे 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 फील होने लगा कि कि यू वर अ जेन्युइन पर्सन एंड आपके मन में ज़्यादा कुछ चाहत भी नहीं है। फिर उनके दिल में सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे उम्मीद जागने लगे, ठीक है, यस। एंड बहुत सारे कपल को देखकर उनको भी बहुत मन होता था कि वो आपके साथ ऐसा कैसा करे, आपके साथ घूमे फिरे, टाइम स्पेंड करे, आपको बहुत सारे टाइम दे, ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में बहुत सारे मेमोरीज को क्रिएट करे। तो बहुत कुछ थॉट्स उनके दिमाग के साथ साथ ये भी चलते थे, आपके साथ कोई ट्रिप पर चले जाए, या आपके साथ ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो एडवेंचर करेंगे कहीं ना कहीं। इनके मन में बहुत सारे आइडियाज आने लगे कि जो कि वो आपके साथ कर सकते थे। बेसिकली मन में उम्मीद जागने लगी कि यस, हम इनके साथ दिल से दिल मिलाते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट में ये फिर इनिशियल टाइम में तो थोड़े से अनश्योर थे, कुछ ढंग से कर नहीं पाते थे, बट कहीं ना कहीं लेकिन धीरे 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 इनके मन में बहुत सारी, जैसे कहते हैं कि एक क्रिएटिव एनर्जी जगने लगी कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए, ठीक है, मुझे भी मेरे पर्सन को हैप्पीनेस देना चाहिए, मुझे मेरे पर्सन के साथ जुड़े रहना चाहिए। सो दे आर टोटली इनटू यू, ठीक है। ये इंसान, ये एनर्जी लग रहा है कि मुझे दिखता है कि इंसान ना आपके लिए दे आर टोटली इनटू यू। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए इंसान ना बेस्ट है, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा फोकस आपको दे देते थे। जैसे बिना आपसे बात किए सोते नहीं थे, ठीक है, सोते सुबह उठते आपसे बात करते थे फ़ोन कॉल पे या मैसेज करते थे, आपके मैसेज का टेक्स्ट का इंतज़ार में भी थे, ठीक है, कहीं ना कहीं वेट करते थे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे कि मेरे पास ये है कि वो है, ठीक है। तो आपके पर्सन एक्टिव रहते थे आपको लेकर, मुझे लग रहा है कि आपको देखने का, आपके साथ हमेशा मिलने का, ये सारी चीज़ों एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, बट ये सिमिलर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि तो पास्ट की जो उनका जो ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की यही थी कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस थे, बट कुछ डाउट्स या फियर्स की वजह से वो जो कुछ कर नहीं पा रहे थे, प्रेजेंट में उनके थॉट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये पर्सन सोच रहे कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे मेरे पर्सन के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ करना चाहिए ताकि आपके मन में कोई विश्वास जागे, आपको ट्रस्ट, आपके मन में भी उनको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स जागने लगे कि वो आपको खुश रख सकते हैं, आपके साथ आपको पूरी तरह से हैप्पीनेस दे सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं एक कोई कमिटमेंट के साथ या कमिटेड एक रिलेशनशिप वो आपके साथ सीरियसली चाह रहा है, सीरियस लेवल पर। ओके, सो मुझे यह देख रहा है कि प्रेजेंट में उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज थी पास्ट का, ठीक है, तो वो मैंने बात नहीं की तो डेफिनेटली कोशिश की, बट ये जो ओवर थिंकिंग करते थे, ओवर थिंक करना ना पर्सन काफ़ी प्रेजेंट मोमेंट में बंद कर दिया टोटली, कि उतना कुछ सोचना नहीं है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, उतना कुछ सोचना नहीं है, इतना सीरियस कोई मैटर नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि इनका जो बहुत कॉन्फिडेंस जो आ चुका है किस रिश्ते के ऊपर, कि आपके ऊपर, ठीक है, एंड द जो इनफोरियर जो
फील करते थे ना वो आपके सामने कि वो कमज़ोर है, वो आपसे नीच है, तो अब कुछ ना कुछ डिफरेंस की वजह से एंड गिल्ट की फील करते थे, तो उनके मन में अब वो सारी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में मुझे एनर्जी लग रही है कि बहुत सारे चेंजेस इनके अंदर आई है। तो जी फर्क है, आपको प्यार करने का बहुत ज़्यादा इनका ना मन होता रहा है। ठीक है, कोई शौक नहीं, ठीक है, कोई शक नहीं इनके मन में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, जो है एनफ है, दैट इज एनफ। ठीक है, तो जो आपके प्रेजेंट जो आपका जो पर्सन है ना प्रेजेंट में उनका ना कहने की कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। ठीक है, यह कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, तो इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आपको खुशियाँ वो दे सकते हैं। डेफिनेटली सारे लोग जो अपने पर्सन को इतना खुशियाँ दे सकते, इतना खुश रख सकते, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनों के बीच में एक्सेप्टेंस हमेशा बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम कोई दूरियाँ आने की दूर दूर तक चांसेस नहीं है आपके पर्सन की तरफ से। ये एनर्जी ये थॉट्स इनके दिमाग में ऑल टाइम अभी चल रहा है कि नहीं मुझे भी बहुत कुछ करना है इस रिश्ते को लेकर। सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी इनको प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, बट कि आपके साथ साथ ये पर्सन जीवन तो बिताना चाहते हैं, लाइफ चाहते हैं। जितना भी स्ट्रगल आ रहे हैं आप दोनों की लाइफ में, जितना स्ट्रगल आप दोनों को छूटना था, देखना था, सब कुछ ओवरकम करके आप दोनों साथ साथ रह पाओ, इसके बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं गाइस। ओके, ये सारी फीलिंग्स इनकी अभी भी मुझे दिख रही है, तभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ। उनको ये होप थी कि आपको शादी करना है, आपको ही मनानी है, या घूमने जाना है, करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ एडवेंचर करना है, बट उस चीज़ें जो हो नहीं पा रहा है ना, तो इन फ्यूचर पर्सन चाह रहे सारी चीज़ों को क्रिएट करना, तो आपके साथ शादी करना, एक रिलेशनशिप बसाना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपको वो विश्वास देना। ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर आपके लग रहा है कि कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कब तक ये पर्सन मुझे अनब्लॉक करेंगे या ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखेंगे। किसी व्यूअर्स को लग रहा है कोई पर्सन तो ब्लॉक भी हो, किसी का पर्सन ने आपको ब्लॉक करके भी रखे मेरे व्यूअर्स को, तो शायद इस इंसान की फीलिंग्स अगर चेंज हो गई है तो आपके लिए तो वो आंसर की या ऐसे पर्सन पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इनके अंदर आ चुके हैं। तो उनके उम्मीद और फोप कांस्टेंट मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि वो बढ़ रहा है। देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना कि एक स्मूथनेस नज़र आ रहा है। ठीक है, कि उनको रिलेशनशिप रखना है, वो भी आपके साथ कैसा भी भविष्य देखते हैं। ठीक है, जैसे भी हो कनेक्शन को लेकर फ्यूचर को उनको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये थॉट्स उनके दिमाग में चल रहा है गाइस। ओके, सो ए पर्सन के अंदर एक विश्वास जाग रहा है कि वो जो ओवरथिंक करते आए हैं सिर्फ ओवरथिंक ही था। ठीक है, ये महसूस कर रहे कि नहीं आप दोनों के बीच में प्यार है, तो ज़्यादा ये पर्सन ना आप दोनों को लेकर जो फ्यूचर है, फ्यूचर को एक स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट के साथ चाहता है कि आपके साथ कुछ फ्यूचर का प्लान करें, फ्यूचर का कुछ प्लान बनाए। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना ज़्यादा फ्यूचर के टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ को देखा है कि समझा है कि महसूस करा है कि आज से लेकर अभी तक के कि वो जो ओवर थिंक करते आए थे वो सच हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो सच ही नहीं है, ज़्यादा गलत, सच से ज़्यादा गलत। इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इस प्लान पे, इसको मैं साइड करती हूँ। ओके गाइस, ओके, सो चाह रहे जो कन्फ्यूशन, जो इल्यूशन, सारे इल्यूशन कन्फ्यूजन से बाहर निकले। ठीक है, एंड आपके साथ वो हैप्पी रह सके, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा। तो ये चाह रहे हैं कि अभी वो ओवर थिंक करना बिल्कुल ही बंद कर दे रहा है, बंद कर देंगे। उनको माइंड में एक थॉट्स आ रहा है कि मुझे ओवर थिंक करना बंद करना होगा एंड बस सिर्फ और सिर्फ प्यार करना रहेगा, प्यार करना होगा एंड प्यार से इनके साथ जुड़े रहना होगा। तो आपके साथ मतलब आपके साथ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली एनर्जी जो आ रहा है तो कॉन्फिडेंस इनका बिल्ड हो रहा है एंड कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा फेथ बिल्ड हुआ है, जो कहीं ना कहीं इनिशियल टाइम पे पास्ट में मिसिंग था। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। प्रेजेंट पे एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस इन पर्सन के अंदर आई है। ओके, और क्या एनर्जी यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। से इंसान बहुत कुछ
कुछ ना कुछ सोच इनके दिमाग में जो चल रहा है, बहुत कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपके पास जब भी अकेले रहते हैं ना तो सोचता है कि किस तरीके से इस रिश्ते में मेहनत करके वो एक कुशल ज़िंदगी आपके साथ बिता सके। ठीक है, आप दोनों के लिए वो कर सकते हैं कुशल ज़िंदगी एंड ये जो रिश्ता कैसे बेटर कर सकते थे, जहाँ पे आप दोनों खुश रहो, एक दूसरे को टाइम दे पाओ, एक दूसरे का देखभाल कर सको। तो आपके पास इनका जो मेन फोकस अभी के लिए करंट में वो करियर में हो सकता है, क्योंकि अभी वो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो जो सपने देखे थे आपके साथ या वो पूरा ना कर सके तो ठीक है, तो पूरे करने के लिए उनको तो कमाना पड़ेगा, तो स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके साथ, ताकि वो आपको सारे खुशियाँ दे सके जो आप डिजर्व करते हो। तो जो भी हालत है, तो हालत में जो भी है ना, तो चीज़ों को कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ख्याल इनके दिमाग में आ रहा है कि आज मैं पैसे के पीछे इतना, अगर वो आपको टाइम नहीं देते थे ठीक तरह से, सो अगर ये पर्सन ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, तो ये पर्सन अब सोचते हैं कि उनकी थॉट्स में चेंजेस आए हैं कि नहीं, मुझे इतने पैसे के पीछे भागना नहीं है। ठीक है, तो जो मैं भाग रहा हूँ पैसे के पीछे या भाग रही हूँ, तो जिसके वजह से अभी मैं 100% इस रिश्ते में नहीं दे पा रही हूँ, तो वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ों पे मुझे ध्यान रखना चाहिए। सो आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि पर्सन सारे एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। ठीक है, सब कुछ वो आपके साथ करना चाह रहे हैं, जैसे कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। अगर ऐसा उनको दिमाग में ये भी चलता है कि अगर ऐसा ही चला तो मैं कभी भी इस रिश्ते को, इस प्यार को स्टेबिलिटी नहीं दे पाऊँगा, तो इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और भी कोशिश करना पड़ेगा ताकि मैं जल्द से जल्द सेटल हो पाऊँ। तो और मैं आराम से इस रिश्ते में पूरा ध्यान, पूरा फोकस दे, पूरा प्यार, पूरे पैसे सब कुछ दे सकूँ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोचते बहुत ज़्यादा है कि उनके लाइफ में स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपके पर्सन को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबल शायद नहीं है, तो अगर स्टेबल है भी तो भी हो सकता है कि अभी भी किसी न किसी स्ट्रगल से जा रही है। ठीक है, तो फिनेंशियली हो सकता है तो वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनका फोकस इसी में है कि उनका पैसा, उनका सपना पूरे हो रहेंगे, तो और वो स्टेबल भी हो रहेंगे। ठीक है, तो वो जो शांति से आपके साथ, प्यार से आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो ओके, तो आपके पर्सन कंप्लेन नहीं करना पड़ता, कि आपको कहीं, आपके पर्सन को कभी कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सेटल हो जाए, तो हर तरह से वो कामयाबी पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि ताकि ऑल ड्रीम्स को पूरे कर सकें। सो अपने वर्क में भी बहुत सारे फोकस्ड है पर्सन अभी। ठीक है, बट पर्सन जब भी अकेले हो जाते हैं ना, इनको बहुत पैशनेट फील होने लगते हैं आपको लेकर। ठीक है, पैशनेट फील होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कमियां उन्हें आपके अंदर नज़र आती है, तो जो भी कमियां उन्हें खुद के अंदर है, और जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है ना, वो है तो है, लेकिन उससे ज़्यादा आप दोनों के बीच में जुनून है, एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के सहारा देने का, एक दूसरे के टाइम देने का। भले ही कुछ भी हो जाए, तो आप लोग एक दूसरे पे गिव अप नहीं करते हो। ठीक है, तो अकेले में बहुत कुछ ये सोचते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, एंड ये भी चाहते हैं कि आप भी गिव अप ना करो, आप भी उनके साथ जुड़े रहो, चाहे कुछ भी सिचुएशन रहे, कोई भी सिचुएशन आ जाए। बट ए पर्सन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते का निभाना चाह रहे हैं। ओके, सब्सक्राइब करते हो। ओके, तो थॉट प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस इस पर्सन के अभी आई है गाइस। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि एक अथॉरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए। अगर ये आपके सुने भी तो आप इस रिश्ता तोड़ने चाहते हो, या पर्सन जो है ना वो रिश्ते को तोड़ने नहीं चाहते हैं, तो आपके पर्सन माइंड वाइज स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, ठीक है, तो उनको ये महसूस होता है, महसूस करने लगता है कि और वो भी आपके प्यार, वो भी कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं। इस बात को ना ये पर्सन, इस एनर्जी को ना फील
कर पाते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। और वो भी आपको प्यार करते हैं और आप दोनों को जुनून बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी हो एक दूसरे को लेकर। तो जो प्रॉब्लम्स है, जो हार्ड्स है, जो प्रॉब्लम्स है और भी ज़्यादा ना बढ़े और भी और ज़्यादा बढ़ने ना दे, ठीक है, चाहिए, बल्कि प्रॉमिस करना चाहिए कि आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे वो। तो मुझे लग रहा है कि ये जब भी बहुत सारे अकेले अकेले रहते हैं ना, तो ये इसके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में डीपली सोचते हैं एंड खुद के चेंज को, खुद के अंदर जो चेंजेस आए हैं इनका, इस चेंज को लेकर भी सोचते हैं एंड साथ साथ खुद ही मुस्कुराते भी है, ठीक है, कि आपने आपका प्यार इनको कितने हद तक, किस हद तक इनको बदल कर रख दिया। एंड साथ साथ मुझे लग रहा है कि इनका एनर्जी जो है, बहुत, किसका एनर्जी आई डोंट नो, बट बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुड फाइव से पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स बहुत अच्छा है। एंड साथ साथ ये पर्सन कहने की प्रॉमिस कर रहे, खुद के साथ ही प्रॉमिस कर रहे कि कभी वो आपको दूसरे का बनना ना दे, ठीक है, कभी आपसे वो अलग ना होना पड़े, ऐसा कुछ सिचुएशन ना क्रिएट करे, आपको किसी और का ना होने दे। तो इस तरीके की प्रॉमिस एक खुद से करते हैं, ओके। तो क्योंकि शायद जानते हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे, तब बहुत श्योर हो जाना इस ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। एंड अपना बना लेना, ये अपना आपके पास अपना बना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको लेकर वो श्योर रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं। एंड जब भी वो अकेले होते हैं, तो जब भी उनको टाइम मिलता है सोचने में, तो या फ्री वक्त में, ठीक है, तो आपके रिश्ते को लेकर डेफिनेटली पर्सन ना फील करने लगते हैं, ठीक है। तो पास्ट की जो थॉट्स था, पास्ट की जो फीलिंग्स था, उनको आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर जो डर था, इनसिक्योरिटी था, सारे इनसिक्योरिटी, सारे ओवर थिंकिंग की वजह से जो सब कुछ करते आए हैं, तो सब ये सारे जो इनका जो स्टकनेस जो था ना, तो इससे पर्सन धीरे धीरे निकल रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि ये कुछ करने के लिए अभी रेडी है। बहुत सोचते हैं, स्पेशली आप दोनों की कनेक्शन या बॉन्ड जब से स्टार्ट हुई थी, उस पास्ट में चले जाते हैं। अपनी कनेक्शन या बॉन्ड स्टार्ट हुई तो है, तो फिर वो सोचते हैं कि आप लोग कितने टाइम तक एक दूसरे के साथ में हो, हज़ारों पार करके, या कितना कुछ फेस करने के बाद आप दोनों की बीच का जो भावनाएं है एक दूसरे के लिए, वो नहीं बदली। तो कहीं ना कहीं सरप्राइज होती कि जब भी अकेले होते हैं ना, कितना लंबा आप दोनों का रिश्ता चला, तो एक साइकिल चला। मुझे लगता है कि आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, इसका एक पूरा एक साइकिल चला पास्ट में, ठीक है। काफ़ी हद तक बदल आपको भी करके रख दिया है कनेक्शन, एंड इनको भी बहुत बदला। तो कहीं तो वर्ल्ड कट का एनर्जी बार बार मुझे पीक हो रही है। तो बहुत सारे कुछ साइकिल तो चला आप दोनों की पास्ट में। एंड एक कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों के बीच में ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। एंड आप दोनों ऑनलाइन थ्रू बहुत सारे मैसेज एक दूसरे को करते हो, ठीक है। एक पर्सन हो सकता है कोई क्रिएटिव फील्ड्स के साथ जुड़े हैं, या आप भी क्रिएटिव हो, तो कोई तो क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका या आपका हो सकता है। सो जो भी है, ये भी बहुत क्रिएटिव इंसान है। शायद मुझे लग रहा है कि आप इनका जो क्रिएटिविटी, इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, जो भी फील्ड में ये है, ठीक है, बहुत सपोर्ट करते हो। तो इनका, आपका एक चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ये भी सच लगता है कि आप जितना इनको समझते हो, जितना इनको अंडरस्टैंड करते हो, जितना इनको लेकर सीरियस हो, शायद आपकी जगह कोई भी आ जाए ना, तो आप जैसे उनको कोई अंडरस्टैंड कभी नहीं करेंगे और ना बैलेंस करेंगे। तो आपको बहुत बैलेंस्ड पर्सन की तरह मानते भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। एंड उनको ऐसा लगता है कि पर्सन श्योर है कि अगर आपके साथ उनका कनेक्शन बने, तो इन फ्यूचर बने, तो आप दोनों डेफिनेटली खुश रह पाएंगे, ओके। तो चलिए, कुछ चांस को मैं लेती हूँ, यहाँ पर साइड करती हूँ उसको। बहुत पॉजिटिव माइंड में पर्सन चल रहा है। उनको ये भी लगता है कि कितना लंबा आप दोनों का रिश्ता चला, तो आप दोनों का बॉन्ड जिस तरीके से बना है ना, चाहे कितना लंबा हो या छोटा हो, तो बॉन्ड का ड्यूरेशन, लेकिन जो 5 उन्हें ना, ये कभी कम नहीं होने देंगे। इसको मैं साइड करती हूँ, बहुत छोटा हो गया। सो एक कनेक्शन का जो बॉन्ड है ना, वो आपसे मिलके जो हुई है ना, तो वो और किसी से मिले नहीं है, किसी से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो जो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए हैं आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए, ठीक है, वो पहले किसी और के साथ नहीं करी। तो जो एनर्जी उन्हें फील हुई आपसे और किसी से फील नहीं हुई वो एनर्जी, तो आप उनके लिए सबसे अलग हो, यूनिक हो,
ओके। तो आपका मिलना, आपका रहना, आप खुद खुश हो इसके लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना पर्सन एक रिकॉल करता है कि सारी मेमोरीज़ को, अच्छी बुरी मेमोरीज़ को भी, एंड सरप्राइज़ होती है कि वाओ, जो बॉन्ड हमने किसी और के साथ फील नहीं किया, हमारे मन में इच्छा नहीं जगी थी कभी, चाहे बुरा भी हो तो आपके साथ भी रहना है, ठीक है, चाहे बुरा भी हो तो आपके साथ ही रहना है, ठीक है, चाहे कुछ अच्छा भी ना हो जाए, तब भी मुझे इनके साथ ही रहना है, मतलब आपके साथ। अगर हम दोनों को साथ बार बार हम दोनों का यूनियन होना, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति कांस्टेंट चाहत होना कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा मैजिकल है। एंड यहाँ अभी भी एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को अभी भी चाह रही हूँ जहाँ पे, ठीक है। कुछ चांस लेने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं मैसेज ले लेती हूँ। क्या चाह रहे हैं पर्सन, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, और क्या चाह रहे हैं नेक्स्ट आने वाले वक्त या टाइम में, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। चलो, सो साथ साथ क्या आया है, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास वी हैव द पीकॉक। सो ओके, डेफिनेटली देखिए तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है इनका नेक्स्ट मूव बहुत अच्छा होने वाला है। आपका जो भी पर्सन है, आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने वाले हैं, ठीक है, इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में चाह रहे हैं कि आपको कैसे इम्प्रेस करे, वो अपने क्वालिटीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं, ओके। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लविंग नेचर है उनका, जो केयरिंग नेचर है उनका कहीं ना कहीं वो ये आपको ना कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव ऐसे बन गया कि इनको लेकर कि इनको प्यार करना ही नहीं आता, ये सेल्फिश टाइप का इंसान है, इनका कोई इमोशंस की या प्यार करने का कोई ढंग ही नहीं है, ठीक है, इनका तो मेरे इमोशंस का कोई कदर ही नहीं है, तो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकते, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया। तो ये इंसान इसके बारे में डेफिनेटली जानते हैं, एंड ये चाहते हैं कि जो इमेच्योर, ये इंसान जो इमेच्योर है ना कहीं आप उन्हें कितना ही प्यार करते हो, लेकिन आपके नज़र में इंसान थोड़ा सा गिर चुके हैं, तो इनकी इमेज जो है ना जो खराब हो चुकी है। तो और इस पर्सन को पता है कि ओके कि आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल, लविंग, जेन्युइन पर्सन, लविंग, रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं मानते हो, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना चाह रहे हैं कि क्लियरली यह दिख रहा है कि जिस तरीके से कहते हैं कि एक मेल पीकॉक जिस तरह से फीमेल पीकॉक को अपने पेखम से इम्प्रेस करते हैं, बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं ना जब मेल पीकॉक पेखम मिलते हैं, तो कितना सुंदर देखते लगते, कितना सुंदर देखने के लिए, देखना कितना सुंदर लगता है ना। तो इस टाइप का एनर्जी ये पर्सन चाह रहे हैं कि इस तरह से आपको इम्प्रेस करे ताकि आप उनको छोड़कर कहीं ना जा पाओ, ठीक है, आप इम्प्रेस हो जाओ, आप इनके साथ ही जुड़े रहने के सारे सपने देखो, ड्रीम्स देखो, एंड आप गिव अप ना करो, मेरे कहने का मतलब यही है, ओके। सो पीकॉक का एनर्जी से डेफिनेटली, ठीक है, जो भी इंसान है, सो जो भी मेल पीकॉक होता है ना, जो भी मेल पीकॉक अपने फेदर्स को थ्रू फीमेल पीकॉक को इम्प्रेस करते हैं, तो यही आपके पर्सन को भी एनर्जी है, आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है, मुझे आ रही है कि आपको अपना हिडन क्वालिटीज़ दिखाना चाह रहे हैं इस मोमेंट पे, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो भी आपको प्यार करना चाह रहे हैं, वो भी इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और उनके अंदर एक इच्छा भी है, ठीक है, ये एक इच्छा जागी भी है, उनके मन में भी प्यार है आपके लिए। तो ऐसी बात नहीं कि अपने ईगो में सिर्फ और सिर्फ अंधे हो चुके हैं या प्राइडफुल है, जैसे वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है, तो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, तो ये नहीं, उनके अंदर उनके मन में प्यार भी है और ये एक लविंग जेन्युइन इंसान भी है। तो यहाँ लग रहा है कि आपको अपने पर्सन करंटली प्रूफ करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अपने क्वालिटीज़ को दिखा सकते हैं, एंड आपको अपने हिसाब से इम्प्रेस करके आपको खींच सकती है अपने तरफ, तो आपकी अटेंशन पा सकती है, ओके। तो आपका अटेंशन का एक फूक कहीं ना कहीं इनके अंदर तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर है ट्री। सो देखिए ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन इस ट्री को अच्छी तरह से देखिए, इसका रूट जितना स्ट्रॉन्ग है ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग, जितना रूट जितना स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों का कनेक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड हो। एक पर्सन को लगता है कि एक कनेक्शन का जो बॉन्ड है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं
आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आते हुए जो फीलिंग्स, जो वाइब्स मुझे मिला है, जो मैं फील किए हो, तो और किसी के साथ मिलकर मुझे वो वाइब्स का भी फील नहीं हुआ। तो जो बॉन्ड, जो आप दोनों का जो बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रांग है। एक साइकिल आप दोनों के पास्ट में जो चला है साइकिल, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन, ऑन ऑफ होना, फिर मिलना, फिर बिछड़ना, फिर मिलना, फिर बिछड़ना, ये जो साइकिल एक चला था या चलते आए हैं, तो जिससे आज तक भी आप दोनों का जो कनेक्शन का जो रूट है वो उतना ही स्ट्रांग बनते गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिविटी, कोई भी सेपरेशन आप फेस कर रहे हो इस टाइम पे, तो ये मत समझने कि सब कुछ एंड, सब कुछ खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड का वाइब्रेशन बार बार मुझे आ रहे हैं कि तो वर्ल्ड कार्ड के एक साइकिल एंड के बाद नया साइकिल स्टार्ट होना, तो जैसे सब कुछ टचनेस, सब कुछ खत्म, फिर से स्टार्ट होना, फिर एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के साथ मिलना, बात करना, फिर क्लोज होना, ये सब कुछ चलता ही आए हैं आप दोनों के बीच में। तो अगर सब कुछ आपको इस टाइम पे सेपरेशन में आपको लग रहा है कि एक कनेक्शन में सब कुछ शायद खत्म हो गया, अगर कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा मत समझो। ठीक है, आपको लगेगा कि सब चीज़ें टेम्पररी थी, आप दोनों का कनेक्शन टेम्पररी था, तो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है एंड इस ट्री के रूट की तरह कनेक्शन सही होकर ही रहेगी। और इस कनेक्शन को सही होते हुए कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। ओके, तो ये एनर्जी भी आ रही है कि बहुत एक यूनिवर्सल मैसेज भी है, मुझे लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन। वाह, देखिए यहाँ पर जो डॉल्फिन है ना, मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपको बहुत गहरे तरीके से प्यार तो करते हैं गाइस। ठीक है, एक गहरा प्यार जिसको कहते हैं, बहुत अंदर, कुछ ना दिखाना, कुछ एक्सप्रेस ना करना, बट अंदर ही बहुत कुछ बातें को छुपा कर रखना, फीलिंग्स को दबा कर रखना, इमोशंस को दबा कर रखना। तो आपके पास के अंदर जो मदर एनर्जी है ना, जो लविंग केयरिंग, मतलब देखिए जो फेमिनिन एनर्जी है ना, तो वो लविंग केयरिंग एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं अवेकन हो चुकी है, जिसके वजह से उनका मन हो रहा है कि मुझे अपने आपको प्रूव करना है। ठीक है, अपने पर्सन के सामने आपने इनको नेगेटिव साइड ही दिखा है, तो ए पर्सन चाह रहा है कि उनका ऐसा मन हो रहा कि नहीं, मैं तो अपना पॉजिटिव साइड, अपना लविंग एनर्जी मेरे पर्सन को दिखाना कभी दिखाया नहीं, तो वो तो मुझे दिखाना चाहिए। तो वो इस तरीके की एनर्जी पर यहाँ दिख रही है कि वो चाह रहा है कि आपको इस तरह से इम्प्रेस करे, ताकि ए पर्सन भी इमोशनल है, इनके अंदर भी प्यार है, ये भी प्यार करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को आप विश्वास कर सके, मतलब उन पे आप विश्वास कर सके। ओके, एंड यहाँ पर है द फील, सो ड्रास्टिक चेंज आप दोनों की लव लाइफ में आ रहा है। अरे ये पर्सन चाह रहे कि जो भी सिचुएशन अभी है इसमें एक चेंज आ जाए। ठीक है, यूनिवर्स से तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए एंड एक कनेक्शन का कुछ मौका मिले, रिश्ते का कुछ मौका मिले, ताकि कुछ नया करना, नए तरीके से बढ़ना, रिश्ते में कुछ नई शुरुआत होना। तो कुछ ड्रास्टिक चेंज इस कनेक्शन में डेफिनेटली आ रहा है। एंड यहाँ पर है द साउंड, सो बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी गाइस। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली मार्क्स माय वर्ड्स देखिए, आप दोनों डेफिनेटली फिर से कनेक्शन में आने वाले हो बहुत जल्द। सो बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ, यूनिवर्स के बहुत सारे विस्डम के साथ आप दोनों कनेक्शन में फिर से आने वाले हो। तो ये पर्सन, मैंने पहले ही कहा कि आपके साथ हैप्पीनेस जुड़े हुए हैं, ये चाह रहे हैं कि आपको खुद को प्रूफ करना, आपको पूरी तरह से हैप्पी करना। ठीक है, एंड आपको सारे खुशियाँ देना, जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो, जो आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो इनका अंदर धीरे धीरे बहुत सारे पहले से बहुत बिल्ड भी हुए हैं। तो पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जिंदगी बिता सके। ठीक है, तो अगर सेपरेशन चाह रहे हैं तो पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे, कुछ स्टैंड लेंगे। कमिटमेंट इशू था तो कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ पर मैरिज प्रपोजल भी किसी के लिए आ सकता है, क्योंकि पर्सन आपके साथ मैरिज भी करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है। ओके, चलिए कुछ मैसेज चेक करती हूँ, क्या चैनल मैसेज है इनके तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें। जो भी सिचुएशन है ना गाइस, घबराइए मत, बहुत जल्द आप दोनों का कनेक्शन फिर से स्टार्ट होने वाला है। डेफिनेटली पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। अगर एक खुद वॉक करके गए थे, खुद गिव अप किए कनेक्शन से, पर्सन फिर डेफिनेटली लौटेंगे, डोंट वरी। आई विल बी कॉलिंग यू सून, मैंने कहा ना पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे गाइस।
कार्ड्स दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट। तो ये पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे। पीकॉक, व्हील ऑफ फॉर्चून, डॉल्फिन। ओके, से पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे विद इन 7 से 8 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर अंदर। देयर इज़ नो वन मोर मैजिकल देन यू। ऐसे पर्सन का सकता है बहुत मैजिकल पर्सन हो, आपके आने से इनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आया है। आप जैसे छोड़ दिए तो इनके लाइफ जिंदगी में एक उजाला आ गया। तो जितने डार्कनेस से पर्सन शायद पहले गुजर रहे थे, तो आपने बहुत सारे लाइट लेकर इनके लाइफ में आए हो। ठीक है, आई लव यू पर्सनलिटी, आई लव योर पर्सनैलिटी। अच्छा, तो आप जितना स्ट्रांग इंसान हो, आपका जो पर्सनैलिटी है, इनका आपके पर्सनैलिटी का ये पर्सन फिदा है गाइस, बहुत पसंद है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल में। अच्छा, तो उनका ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ठीक है, बट अदर पीपल का इन्फ्लुएंस था अब दोनों कंडीशन में। कोई ऐसा था जो उनका ब्रेन वॉश करता था, या कोई नहीं चाहता था कि ऐसा कोई पर्सन आप दोनों के बीच में है, थर्ड पार्टी, जो इनका फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनका फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़े। ये पर्सन को दिमाग में सब कुछ अब आ रहा है। आई विल कॉन्टेक्ट यू। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे गाइस। एक ही मैसेज बार बार आ रहा है। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो पर्सन बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे एंड कॉल के थ्रू। ओके, सो वेरी सुन इनका कॉल आने वाला है। बी रेडी। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। मैंने क्या कहा, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली पर्सन आपको इम्प्रेस करेंगे कॉल करके, या आपको कुछ गिफ्ट देकर, या ऐसा कुछ पैम्पर करके, कुछ भी। ओके, अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव। आई फाइंड यू सो अट्रैक्टिव। मैंने कहा आपका पर्सनालिटी उनको बहुत पसंद है, आपके पर्सनालिटी का पर्सन फिदा है। तो शायद हो सकता है आप बहुत बोल्ड इंसान हो। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो, अपने बहुत सारे स्टाइलिस्ट हो। ठीक है, बहुत सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको मानते भी है। ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन खुद अट्रैक्टिव पर्सन है एंड आपको भी बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। ठीक है, ओके। आई डे ड्रीम अबाउट अ लाइफ विथ यू। ऐसे पर्सन आपको लेकर काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं गाइस, डे ड्रीम करते हैं कि आपके साथ इनका लाइफ जुड़ी हुई है। बहुत से, मैंने कहा ना कि बहुत सारे ये करना वो करना, एडवेंचर करना, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, नोटी ख्याल भी आते हैं। I feel loved when you get excited sharing small details about your day with me. I feel love, secure and special. Yes, ये पर्सन को ना बहुत लव फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप दिन की छोटी छोटी खुशी, दिन की सारी डिटेल्स आप इनको, छोटी छोटी बात आप इनके साथ शेयर करते थे, तो सारी डिटेल्स देते थे, तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप कितना इनको सीरियस समझ रहे हो, कितना सीरियस ले रहे हो, कितना उनको प्रायोरिटी दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आई वॉन्ट टू सो बैडली। पर्सन आपको डेफिनेटली बैडली चाह रहा है गाइस, बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है इनका। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी यू। पर्सन आपको देखना चाह रहा है इस मोमेंट पे। सो डेफिनेटली आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऐसे पर्सन आपको देखना चाहेंगे। शायद कॉल के थ्रू पर्सन आपको यही बोलेंगे, आई मिस यू, आई मिस यू। सो डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है गाइस इस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत दिनों से सेपरेशन में हो, तो इनके हरकत की वजह से शायद अपने तंग आकर इनको अगर ब्लॉक भी करके रखे हो, या ये पर्सन खुद ही आपको ब्लॉक किया है, तो बहुत जल्द आपको अनब्लॉक भी करेंगे, क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज आप दोनों के कनेक्शन में आ रहा है। श्योर शॉट, इस बात को आप माइंड में रखें। ठीक है, आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, यू हैव रियली चेंज्ड मी। मैंने कहा ना, आपके प्यार इनको बहुत हद तक बदल कर रख दिया। तो पर्सन खुद को बेटर पर्सन बनने की कोशिश, बेटर पर्सन बनाने में बिजी है, प्रूफ करना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा, प्रूफ करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रूफ करना है उनको कि वो भी बहुत बेटर पर्सन है, वो भी बहुत कुछ कर सकते। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश टाइप का इंसान है, ईगो में पड़े रहते हैं, बिल्कुल ना, बिल्कुल नो। ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है, इनके अंदर भी इमोशंस हैं, प्यार है, जो आपको दिल जो आपको छी भर के आपको प्यार करके आपका कोई कमी ना कभी महसूस ना हुए, इसके लिए उनको जो करना पड़े वो सब कुछ करेंगे। इट वॉज यू, इट वॉज ऑलवेज यू। सो पर्सन देखिए खुद को कहीं ना कहीं इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आपको सब कुछ दे पाए, एंड आपको भी एक पर्सन एश्योरेंस देना चाह रहे कि जो आपका था या थी, आज भी वही है, ऑलवेज वही रहेगा।
ठीक है, ऑलवेज वो आपके बन के ही रहेगा, ऑलवेज वो आपका ही रहेगा। ओके, तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दोस्त रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।